डीसीपी इंदौर इस वक्त हमें राजेश दिंडोदिया ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश जी, क्या आप बता पाएंगे अभी तक की इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए, इसमें लगातार इन सबसे पूछताछ चल रही है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो शिलोंग पुलिस है उनको कुछ एविडेंस मिल गए हैं और उनके आधार पर इनके द्वारा 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा को अरेस्ट कर लिया गया है और विशाल चौहान को अरेस्ट कर लिया गया है और जो तीसरा आरोपी आकाश राजपूत, इन तीनों को अरेस्ट किया गया। तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जिनके आधार पर अरेस्ट किया गया है, मेडिकल कराया गया है और अब शिलोंग पुलिस इनको ले जाने की तैयारी में है। तो अभी कोर्ट पेश किया जाएगा। उनको कोर्ट पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से ले जाकर और फिर ये टीम रवाना होगी। वहीं दूसरी ओर ये भी खबर आ रही है, जो क्राइम ब्रांच और इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था, 3 आरोपियों को रात में हिरासत में ले लिया था, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो कहीं ना कहीं शिलोंग पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज मिल गए हैं। चौथे आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है बीना से। आनंद जो आरोपी है उसको भी पुलिस लेकर आ रही है। यहाँ पर यह मेडिकल कराया जाएगा, उसको भी अगर एविडेंस से जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाकर उसकी भी ट्रांजिट रिमांड लेकर शिमला पुलिस शिलोंग पुलिस रवाना होगी। सर, रात भर जो ऑपरेशन चलाया गया वो ऑपरेशन क्या था? क्या उसी के बाद ये गिरफ्तारी आज संभव हो पाई है? हाँ, डेफिनेटली, चूंकि जो सस्पेक्टों के नाम आए थे, 4 लोगों के नाम सामने आए थे, राज, आनंद और आकाश और एक विशाल, ये 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तो इसमें इंदौर क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी सर है राजेश त्रिपाठी सर, उनके द्वारा टीमें बनाई गई थी और इसमें कई क्राइम ब्रांच की टीमें बनी थी और जो शिलोंग से टीम आई थी, 2 टीमें, उनके साथ कंबाइंड ये एक बहुत कम्पैक्ट ऑपरेशन रात भर चलाया गया, जिसमें रात में सुबह तक लगभग 3 आरोपी हिरासत में आ गए थे और चौथा आरोपी भी अभी 2 घंटे पहले बीना से हिरासत में ले लिया है, वो भी इंदौर पहुँचने वाला है। अभी इन तीनों का जो पूछताछ करने के बाद ही जो शिलोंग पुलिस है उन्होंने पूछताछ करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंची है कि एक एविडेंसेज है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तार करने के बाद अब इनको मेडिकल भी करा लिया गया है। अब इनके बाद अब इसको कोर्ट में ले जाएंगे जहाँ से ट्रांजिट रिमांड मिलेगा। अब देखते हैं कितने दिन का इनको ट्रांजिट रिमांड मिलता है, तो उस पर फिर अपडेट दिया जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन एक सवाल आपसे मैं कर रही हूँ, क्या इन्होंने, इनमें से किसी ने सरेंडर भी किया है या ये चारों की गिरफ्तारी हुई है, इनको लेकर आपके पास इनपुट था? नहीं, बिल्कुल, ये ऑलरेडी शिलोंग पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही थी टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और ग्राउंड एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज, इन सब के आधार पर इनके द्वारा इंदौर पुलिस को इनपुट दिया गया था। तो शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस ने चारों को हिरासत में लिया गया है। ये किसी ने भी सरेंडर नहीं किया है। चारों को इंदौर क्राइम ब्रांच और शिमला पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और शिलोंग पुलिस के द्वारा और शिलोंग पुलिस को एविडेंस मिलने पर उनको गिरफ्तार किया गया है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल कि इन चारों में क्या क्या भूमिका इस पूरे मामले में इनकी रही है? क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? सर, ये भूमिका जरूर, देखिए, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं। अब इसमें शिलोंग पुलिस कितना हमारे साथ शेयर करती है, अभी कोर्ट पेश किए जा रहे हैं आरोपी, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करेंगे डेफिनेटली मीडिया के साथ भी शेयर होगी। लेकिन सर, फैमिली के जरिए या इनके बारे में, इनकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता लग पाया है? कब से ये लोग कांटेक्ट में थे? क्या ये लोग पहले से साथ थे? देखिए, अभी इस तरह का एंगल सामने नहीं आया सोनम का, क्योंकि सोनम ऑलरेडी गाजीपुर में वहाँ पर नंदबाग पुलिस थाने के पुलिस के लोगों ने रिकवर किया है। यहाँ पर जो 3 लोग जो मिले हैं, ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं। ये राज और राज्य का जो मित्र, ये विशाल और ये सब कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, पर इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। शिलोंग पुलिस ने चूंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस पाए हैं तो उसी के आधार पर इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो जो भी जैसा भी हमें अपडेट देंगे वो लोग, तो हम अपडेट करेंगे आपको। क्योंकि सर, राज कुशवाहा और सोनम को लेकर कई आधार पर बातें रखी जा रही हैं सामने, जिसमें इन दोनों के संबंध एक सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं क्या इस हत्याकांड के? अब देखिए, ऑफिशियली जो ऑन डॉक्यूमेंट जो आया है वो मैंने आपके शेयर किया है और डेफिनेटली अगर इस तरह का कोई भी किस कारण से ये हुआ है, ये भी अगर शिलोंग पुलिस के द्वारा शेयर किया जाएगा तो हम भी इसको भी बताया जाएगा। सर, और परिवार की तरफ से, इनके परिवार की तरफ से कुछ आपके सामने बातें रखी गई हैं? अभी परिजन तो नहीं पुलिस से संपर्क किया है, क्योंकि अब सुबह ये खबर थी, उसके बाद से वो लगातार लोग जो भी चर्चा कर रहे होंगे, पर अभी परिजनों ने पुलिस से अभी फिलहाल संपर्क नहीं किया है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष को वक्त देने के लिए। इंदौर के डीसीपी राजेश, जिनसे लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर हम सवाल कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से रात भर चले स्पेशल ऑपरेशन के बाद ही ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है।